हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल रीड पॉइंट में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सबसे पहले वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। हिंदी का इसमें चलेगा, सब्जेक्ट हमारा हिंदी रहेगा और इसमें हम वर्णमाला से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है साथियों, वर्णमाला हम किसे कहेंगे? वर्णमाला वर्णमाला देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है साथियों, अब आता है हमारा कि इसको हम वर्णमाला को दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1 है हमारा स्वर और नंबर 2 है हमारा व्यंजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपना स्वर। नंबर 1 को हम देखेंगे स्वर को। स्वरों की जो संख्या होती है हमारी कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11। कौन कौन से स्वर होते हैं हमारे? तो सबसे पहले वो देखेंगे। अ, छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और रे आ जाता है इसमें, और छोटी ए, बड़ी ए और छोटा ओ और बड़ा ओ। ठीक है साथियों, आगे के जो पीछे के दो अंग होते हैं, अंग है मतलब छोटी अंग और बड़ी अंग, उससे हम क्या बोलते हैं? उसे अयोग वाहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? अयोग वाहा। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? वर्णमाला। वर्णमाला किसे बोलते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध रूप को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। वर्णमाला के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। ठीक, व्यंजन हो गया हमारा। अब आता है हमारा स्वरों की संख्या कितनी होती है? वो स्वरों की संख्या होती है हमारी 11। तो 11 में कौन कौन से आते हैं? ये हमारे लिखे हुए हैं, ये सभी हमारे क्या हैं? स्वर हैं। यदि आपको पूछ लिया जाए कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है, वहाँ संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। वहाँ पर संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम अपने व्यंजन पर। नंबर 2 हमारा क्या था? व्यंजन। तो व्यंजन के कितने भाग होते हैं? व्यंजन के भी देखो, यहाँ पर यह 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। यदि हमारा ये सभी ऑप्शन में हैं तो सबसे पहले 5 को मारेंगे। ठीक है साथियों, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सही देंगे किसको? 5 को। ठीक है, कितने भाग होते हैं? 3 भी होते हैं, 4 भी होते हैं और 5 भी होते हैं। नंबर 1 है हमारा स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे बोलते हैं? जो क से लेकर के म तक होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है साथियों, अब नंबर 2 है हमारा अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन किसे बोलते हैं? य, र, व, ल, ये लिखा हुआ है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? य, र, ल, व, मतलब 4 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अब आता है हमारा नंबर 2। नंबर 3 है हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तीनों तो क्या आ जाते हैं? स आ जाता है और एक ह आ जाता है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 4 है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ये वाले आ जाते हैं, क्षेत्र, ज्ञ और एक है हमारा ऋषि वाला। ठीक, आगे देखते हैं। अब है हमारा स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन के बारे में डिटेल में चलेंगे तो देखेंगे इसमें स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। मैंने अभी बताया था आपको 25। 25 की क्या होती है? संख्या होती है। अब क से लेकर के कहाँ तक? माँ तक। इसमें मैंने आपको सभी टोटल जितने भी हिंदी वर्णमाला के दिए हुए हैं आते हैं वहीं के वहीं जोड़ दिए हैं। बस अपने दिमाग में ये छाप लेना कि इस तरीके से ये है और इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है साथियों, आगे क से लेकर के अंग तक वर्ग कितने होते हैं? वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। वर्ग कितने होते हैं? 5 होते हैं। और एक वर्ग में 5 ही हमारे क्या होते हैं? अक्षर होते हैं। तो 5 वर्ग हैं और 5 अक्षर हो गए तो कितने हो गए हमारे?
25 यानी 25। कितने हो गए? 25। 25 हमारे क्या हो गए? स्पर्श व्यंजन हो गए। अब बटे हुए हैं तो क से लेकर के अंग तक हमारा क्या होता है? कंठ होता है। अंग क से लेकर के अंग तक हमारा क्या होता है? कंठ होता है। अब कंठ में भी स्वर आ जाते हैं, ठीक है, और जो विसर्ग लगता है वो भी हमारे किस में आते हैं? कंठ में भी आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा आ, बड़ा आ और ह। और इसे क्या बोलते हैं? ह को स्वर तंत्रीय भी होता है। क्या होता है? स्वर तंत्र भी होता है। और किसी वर्ड में विसर्ग लगा होता है वो भी हमारा कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। तो कंठ से हमारे कितने कौन कौन से हो गए? क हो गया, ख, ग, घ, अ, छोटा, बड़ा, ह, और जिसमें विसर्ग लगा होता है वो हो जाता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा तालु। तो तालु में कितने वर्ग होते हैं? तालु में भी इस तरीके से च से लेकर के अंग तक होते हैं। ये वाला जिसे हम बोलते हैं चूलकियाँ। तो इसे क्या बोलते हैं? हम चूलकियाँ बोलते हैं। जैसे मतलब किससे बोला जाता है? ये तालु से बोला जाता है। किससे बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। तालु में तालव्य से क्या बोला जाता है? हमारे च बोला जाता है। छ, ज, झ, अ, और ये हमारा य, स, और छोटी ई और बड़ी ई। और ये वाला भी हमारा किस में आ जाता है? स। ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अब आगे अब आता है हमारा नंबर आगे वाला मूर्धन्य। मूर्धन्य में कहाँ से ये वाले सब बोले जाते हैं? अपने दिमाग में बिल्कुल सेट करके रख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं मूर्धन्य। ट, ठ, ड, ढ, ण, और ये वाला पेट की रस्सा और इसी वाला और र, ये आ जाता है। आगे देखते हैं दंत। दंत में त वर्ग आता है। ये कौन सा वर्ग है? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, अब आता है दंत में। दंत में त, थ, द, ध, न, और ये क्या आ जाता है? ल आ जाता है, और सा सवाल आ जाता है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं ओष्ठ वाला। ओष्ठ में देखेंगे प, फ, ब, भ, म, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ जाता है। ठीक है, इन्हें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप अपने मतलब थोड़ा सा 2-3 बार फेल लेना, बिल्कुल याद हो जाएगा। कंठ से भी बोला जाता है क, ख, ग, घ, है ना। तालु से मतलब जो जिह्वा के नीचे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? जिह्वा के जो ऊपर होता है उसी को हम बोलते हैं तालु। तालु को क्या बोलते हैं? च, छ, ज, झ, और ये यहाँ आ जाता है। और ये वाले आपको याद करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से नहीं पूछेगा ज़्यादातर, इनमें से ही पूछ लेगा इन्हीं वाले। ठीक है, इनमें से ज़्यादा पूछेगा क्योंकि ये तो बच्चा याद कर लेता है और ये याद नहीं हो पाता है, तो इस वजह से याद मतलब इसी में से पूछेगा। ठीक है, तो यही वाले को आपको याद करने हैं। तो मूर्धन्य होता है ट, ठ, ड, ढ, ढ, है ना, स और रे, और ये र आ जाता है। इसमें दंत वाला होता है त, थ, द, ध, न, और ल और स। ओष्ठ में देखो, ओष्ठ मतलब ओठ, वो जो ओठों से बोले जाते हैं। यदि आपने ओठ बंद कर लिए तो प को आप बोल नहीं पाओगे, फ को भी नहीं बोल पाओगे, ब को भी नहीं बोल पाओगे, भ को भी नहीं बोल पाओगे। इसी प्रकार ओष्ठ से ही हमारे क्या होते हैं? बोले जाते हैं। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। अब दंतोष्ठ हो गया। अब दंतोष्ठ कैसे बोलते हैं? देखो, दांत से भी मतलब दांत से भी बोले जाते हो, और ओष्ठ से मतलब ओठ से भी बोले जाते हो। ऐसे 2 वर्ड बताने हैं, तो कौन से हमारे? ब, व और फ। व और फ, है ना। वृत्त से क्या होता है? दंत से भी और मूसला से भी मतलब मूसले से भी बोले जाते हो, तो उससे क्या होता है? स र ल, स र ल। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं संघर्ष। स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी किसे बोलते हैं? च वर्ग को बोलते हैं। च वर्ग याद कर लेना आप,
तो च वर्ग को हम क्या बोलेंगे, स्पर्श संघर्षी बोलेंगे। च वर्ग को, ये वाला हमारा कौन सा है, च वर्ग, ये तो तालव्य से बोला जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, स्पर्श संघर्षी बोलते हैं। तो वही हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। ठीक है, आगे अब देखेंगे अंतःस्थ व्यंजन, उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य क्या होता है, अंतःस्थ व्यंजन होता है। तो कौन कौन से हैं, य, र, ल, व, मैंने अभी बताया था आपको। य को हम क्या बोलेंगे, तालव्य बोलते हैं। देखो यहाँ पर मेरे द्वारा फिर से लिखा हुआ है कि तालव्य से क्या बोलेंगे, य बोलेंगे, और ये दोनों अक्षर हैं सो हमारे क्या बोलते हैं, र व वर्तस्य होते हैं। और क्या होता है, दंतोष्ट होता है। एक और मैंने आपको बताया था दंतोष्ट कौन सा होता है, फ, कौन सा होता है, फ। फ क्या होता है, दंतोष्ट होता है। व क्या होता है, दंतोष्ट होता है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। य और व को क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर कहा जाता है। य व को भी हम क्या बोलते हैं, य और व को हम क्या बोलते हैं, अर्ध स्वर बोलते हैं, मतलब आधे स्वर। र को हम क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, लुंठित वर्ण। आप इस वीडियो को याद कर लेना, इससे आगे 1% भी चांस नहीं है जो इससे आगे आ जाए। ठीक है साथियों, अब आता है हमारा ल को। ल को हम क्या बोलते हैं, पारस्व व्यंजन बोलते हैं। जीभ के किनारे से जो बोला जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, पारस्व व्यंजन कहते हैं, पारस्वक व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स स ह, स ह, ये तो मैंने आपको बता दिया है। ये घोष है हमारा, घोष और सघोष, ये मैं अभी दोबारा आपको कराऊंगा, इसमें मतलब आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा चलता है अब संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से मैंने बताए थे आपको, छ, त्र, ज्ञ और ये स्र वाला। ठीक है साथियों, अब देखते हैं इसका संधिविच्छेद करेंगे। तो छ केवल क्या है, छ, तो छ किस किस से मिलकर बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, IMP लगा लेना, इस पे IMP लगा लेना। तो छ किसके मिलकर बना है हमारा, क, इसके हलंत जब लग जाता है हमारा हलंत जैसे लग गया तो ये कौन सा अक्षर हो गया, आधा क हो गया। आधा क और पेट चीरा सा से मिलकर के बना होता है। इसी प्रकार त्र, त्र है हमारा त प्लस र, जैसे ही ज्ञ है, ज प्लस गा है, चूलकियाँ बोलते हैं इसको। और स्र को देखेंगे तो आधा स और र। ठीक है साथियों, आगे अब आता है हमारा उच्छिप्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। या तो हम इसे बोल दें उत्क्षिप्त बोल दें, या द्विगुण व्यंजन बोल दें, है ना। द्विगुण व्यंजन बोलेंगे तो जो हमारा मतलब यहाँ होता है क वर्ग में सबसे लास्ट वाला, उसे हम क्या बोलते हैं, नासिक के व्यंजन बोलते हैं इसे। तो नासिक के व्यंजन तो इसमें बिंदी लग जाती है और इसमें भी बिंदी हमारी लग जाती है। जीभ से ऊपर जो नीचे होता है ना, उससे हम बोलते हैं इसे क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब आता है हमारा उच्चारण में वायु की मात्रा के आधार पर, जो उच्चारण में जो वायु की मात्रा होती है उसके आधार पर किस तरीके से बोला जाता है, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, देखो कम अल्प प्राण, अल्प प्राण किसे बोलते हैं, जो कम हवा निकलती है हमारे मुंह से, कम मतलब वायु निकलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण बोलते हैं। उसी तरीका से महाप्राण होता है, महाप्राण होता है। तो महाप्राण को क्या होता है, अधिक जो वायु निकलती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, महाप्राण कहते हैं, मतलब महाप्राण कहते हैं। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, देखो सभी को क्या आ जाते हैं अल्प प्राण में, 1 2 3, मतलब पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। दोबारा फिर से बता रहा हूँ, तो सभी से स्वर आ जाते हैं, सभी स्वर आ जाते हैं। पहला वर्ग आ जाता है, दूसरा वर्ग आता है और तीसरा वर्ग आता है। ठीक है, स्पर्श व्यंजन का वर्ड अल्प प्राण होता है।
अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, य र ल व आ जाते हैं। ठीक है, देखो मैंने क्या क्या बताया, सभी स्वर आ गए, अंतःस्थ व्यंजन आ गए, और पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग, ये हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। इसी तरीके से अब देखेंगे हम महाप्राण पर चलेंगे। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, देखो 1 3 5, 1 3 5 इधर आ गए। अब क्या बचा हमारे पास, दूसरा वर्ग बचा और चौथा वर्ग बचा। क्या बचा, दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। तो ये हमारे इसमें आ जाते हैं, किसमें, महाप्राण में। और क्या जुड़ जाता है, ऊष्म व्यंजन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, ऊष्म व्यंजन जुड़ जाता है। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। अब देखेंगे कंपन, जो हमारे माप से जो कंपन होता है उसको हम देखेंगे किस तरीके से बांटा गया है। तो वो भी हमारे कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, सघोष और अघोष। कौन कौन से, सघोष और अघोष। ठीक है, सघोष किसे बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन, मतलब स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से, आ जाते हैं, तीसरा वर्ग आ जाता है, चौथा वर्ग आता है और पांचवा वर्ग आता है। ठीक है, और अंतःस्थ व्यंजन किस में जुड़ जाते हैं, सघोष या घोष व्यंजन में। ठीक, तो य र ल व और ये हमारा जुड़ जाता है क्या, ह, और सभी स्वर क्या है, सघोष हैं, जिसमें क्या जुड़ जाते हैं, स्वर भी आ जाते हैं हमारे। क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। ठीक है, मैंने क्या क्या बताया था, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, 3 4 5, अंतःस्थ व्यंजन और स्वर आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्वर आ जाते हैं। बस हो गया। ठीक है साथियों, अब आता है हमारा अघोष व्यंजन। अघोष व्यंजन में कौन कौन से आ जाते हैं, पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आ जाता है। पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आ जाता है, और इसमें क्या आ जाता है, ऊष्म व्यंजन, मतलब स केवल इसमें ह नहीं आता। क्या नहीं आता, ह तो आता ही नहीं है इसमें। ठीक है, कौन सा आता है हमारा, स, मतलब तीनों सा आ जाते हैं। अब मैंने अभी बताया था आपको कि छोटी अंग और बड़ी अंग को हम क्या बोलते हैं, अयोग बहाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अयोग बहाव बोलते हैं। उसी तरीके से हम बताएंगे आपको, ये हमारा क्या है, अयोग बहाव है। क्या है, अयोग बहाव। य र ल व अंतस्थ सघोष अल्पप्राण भी कहा जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही गई है यहाँ पे कि अंतस्थ व्यंजन को हम सघोष अल्पप्राण, मैंने पीछे बताया था आपको, उसी तरीके से द्वारा फिर से बताया गया है यहाँ पे कि अंतस्थ व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, सघोष भी बोलते हैं और अल्प प्राण भी हम बोलते हैं। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ग आते हैं, 1 3 5। ठीक है, महाप्राण में कितने कितने कौन कौन से आ जाते हैं, दूसरा है और चौथा है। ठीक है साथियों, याद करने हैं आपको ये। अब हमारे नासिक के वर्ण, मतलब मैंने बताया था आपके 5 वर्ग होते हैं। 5 वर्ग में जो लास्ट में जो होता है हमारा, वो कौन सा होता है, नासिक के वर्ण होता है। नासिक के कौन सा होता है, नासिक के वर्ण होता है। ये लिखा गया है। अनुनासिक भी उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक भी बोलते हैं। कौन कौन से मेरे वर्ग में बता रहा हूँ दोबारा फिर से आपको। ये वाला देखेंगे, ये वाले इस तरीके से, ये वाले हमारे कौन से वर्ड कहलाते हैं, नासिक के वर्ड कहे जाते हैं। कौन कौन से वर्ड कहे जाते हैं, नासिक के वर्ड कहे जाते हैं। तो आगे देखते हैं। अब आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा साथियों। अब आता है कंठ तालव्य व्यंजन। कंठ तालव्य को कौन कौन से स्वर में देखेंगे, अब पूरा डिटेल में बताया गया है यहाँ पर कि कंठ तालव्य को हम क्या बोलते हैं, छोटी ए और बड़ी ए, कंठोष्ठ छोटा ओ और बड़ा ओ, दंतोष्ठ केवल व, और एक कौन सा आ जाता है, फ। भूल बन जाओ, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। कंठ तालव्य छोटी ए और बड़ी ए, कंठोष्ठ में छोटा ओ और बड़ा ओ, दंतोष्ठ में व आ जाता है और फ आ जाता है। यहाँ लिख नहीं पाया था मैंने, दोबारा फिर से है। अल्पप्राण और महाप्राण एक बार समझ में नहीं आता है, दोबारा फिर से बता रहा हूँ। देखो,
अल्प प्राण में वर्ग का 1 2 3 4 5 1 3 5 वर्ण, ठीक है, और अंतःस्थ वर्ण आ जाते हैं इसमें। महाप्राण में 24 और ऊष्म व्यंजन आ जाता है। ठीक है साथियों,